गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलवी सिस्टर्स। और ये रहा अपडेट, होम अपडेट के ऊपर कितना बन चुका है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर टाइलिंग हो चुकी है और बाकी सब कुछ हो चुका है और फॉल सीलिंग वगैरह भी हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर स्टार्ट होना है, विंडोज़ लगनी है, डोर्स लगने हैं, बाकी सारा काम हो चुका है। तो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देनी पड़ती है। और अभी हम जा रहे हैं फ़र्नीचर देखने के लिए। एक्चुअल में किसी ने मुझे सजेस्ट किया था डैमरो में चली जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छे फर्नीचर्स हैं। तो हम लोग ये डैमरो है शहीद पथ वाली रोड पे, हाई कोर्ट के जस्ट सामने डैमरो है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं सबसे पहले, और अगर और भी कहीं मुझे टाइम मिला तो हम लोग और भी देख लेंगे। तो ये हाई कोर्ट के जस्ट अपोजिट डैमरो लिखा हुआ है। ऐसे आइकिया भी बहुत अच्छा है फर्नीचर्स के लिए, बट आइकिया लखनऊ में है नहीं। तो हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। एंड कुछ मतलब पूरा ऑल ओवर देखने पे तो ये लगा कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। लाइक ये वाला जो सोफ़ा है हम लोग को थोड़ा बहुत सही लग रहा था। तो ये है 68,000 का, सिर्फ 5 सीटर है, ठीक है। और ये है ये भी अच्छा लग रहा था, सोफ़ा न्यू डिज़ाइन में है। बट हमें 7 सीटर प्लस 2 सीटर अलग से, यानी हमें 9 सीटर सोफ़ा चाहिए अपने ड्राइंग रूम के लिए, जो कि यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर वो कह रहे थे कि हम कस्टमाइज़ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर एज इट इज़ जैसा है वैसे ही आपको मिलेगा। अगर हम कुछ बढ़वाना चाहें या कुछ करवाना चाहें, हाँ डैक्सीन या फैब्रिक बदल जाएगा उसका, बट हाँ जो चीज़ है वो वैसे ही मिलेगी। लाइक ये सोफ़ा आपको मिल रहा था 67,000 रुपीज़ का, और ये सिर्फ 5 सीटर है। ये भी सोफ़ा ठीक था, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। तो और वो भी इसके रेट भी देख लीजिए, 1,28 नहीं 1,20,000 का ये सोफ़ा था। सो मतलब अगर आपका घर थोड़ा सा मतलब अब छोटा, अगर आप 5 सीटर या 7 सीटर अगर आप सोफ़ा देख रहे हैं तो यू कैन कम हियर और आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा मतलब महंगा था। और फिर हमें यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल दिखी जो कि छोटी थी, मगर थोड़ा स्टाइल अच्छा लग रहा था इसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ये फैब्रिक लगा हुआ है चेयर पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कुशन वगैरह। एक सोफ़ा ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब ये लग रहा था कि हमारे रूम के लिए है। हालांकि इससे मतलब अगर जैसे कि 2 सीटर अलग मिल जाता तो ये सोफ़ा हमारे रूम के लिए बहुत बढ़िया था। ये 1,29,000 का था, ऑफ़र प्राइस है ये, मतलब समर्स में भी ऑफ़र्स चल रहा है। एंड ये डाइनिंग टेबल भी बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे। मतलब ये डाइनिंग टेबल और वो सोफ़ा, सिर्फ यही चीज़ें मुझे 2 चीज़ें पसंद आई यहाँ पे। ये भी कुछ 1 लाख क्रॉस करके था, बट या अच्छा था, मतलब मज़ेदार था। ये भी एक्चुअली में हमें 2 सोफ़े की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक हमने हॉल रखा हुआ है, वहाँ पर भी हमें सोफ़ा चाहिए, तो वहाँ के लिए ये सही था। बट पर्पल इज़ नॉट अ कलर, मतलब पर्पल ऐसा कलर है कि नहीं लगा सकते। तो हमें बीच कलर चलेगा या थोड़ा सा ना मतलब हमारा मैच करना चाहिए, हमारा इंटीरियर, हमारा बेड। तो ये पर्पल मैच ही नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, ये बाहर की तरफ एक सोफ़ा लगा हुआ था जो कि बहुत रीज़नेबल था, मुझे तो बहुत रीज़नेबल लगा। 95,000 का ये सिर्फ़ और सिर्फ ये सोफ़ा था। उसके बाद हम होम डेकोर एक शहीद पथ पर भी है, वहाँ पर गए, 2nd फ्लोर पे था। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी कोई भी डिस्प्ले में कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत कम चीज़ें थी डिस्प्ले में। एक ही सोफ़ा कम बेड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो कि था 15,000 रुपीज़ का। इसमें और भी मतलब फैब्रिक लगा के आपको मिल सकता है। ये मुझे बहुत पसंद आया ये। बट अभी मेन चीज़ तो ले लें, फिर उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। बाकी कोई वैराइटीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं थी। एक शाहनवाज़ को ये बेड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये इलेक्ट्रिक सोफ़ा था। ये सिंगल सोफ़ा 18,000 या 13,000 रुपीज़ का था। हाँ 18,000 इलेक्ट्रिक का था, और विदाउट इलेक्ट्रिक 13,000 का था ये। तो ये अपने आप ऐसे हो जाता है। बस सर एक इधर मैनुअल भी रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक का एक मैनुअल है। फिर 4 बज रहा था तो मैं घर फिर वापस लौट रही हूँ। इतनी ज़्यादा धूप थी, जाते में तो बहुत ज़्यादा धूप थी, आते में फिर भी काम है। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मैं माइक में इसलिए बोल रही सो हूँ कि आप लोग को सुनाई नहीं देता है।
तो माइक में इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी दाढ़ में दर्द है, दाढ़ में दर्द चल रहा है, जिसे कहते हैं विजडम टूथ, ठीक है। तो ये जो दाढ़ होती है ना, मतलब वो 21-22 साल में ही पूरी निकल आती है, बट फिर बाद में निकलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर निकलती है, बंद हो जाती है। जब निकलती है तो ये बहुत तकलीफ़देह होती है। मतलब मैं इतने 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो रहा है। पहले तो मैं खा पी रही थी, दर्द हो रहा था बट खा पी रही थी, हमेशा ऐसे ही निकलता, सही हो जाता है मेरा। तो मुझे लगा था इस बार सही हो जाएगा, बट लास्ट 2 डेज़ से, मतलब कल 2nd रमज़ान था और मैंने, मतलब जो दिन गुज़रा है मेरा, मैं ही जानती हूँ, क्योंकि आजकल इंटीरियर का वर्क भी चल रहा है। 1 बजे से लेके 5 बजे तक ऊपर ही रहना पड़ता है, क्योंकि इंटीरियर में सब कुछ बन गया है, टाइलिंग वाइलिंग सब हो गई है। अब जैसे कि पता ही, मैंने आपको दिखाया ही है, टाइलिंग वगैरह सब हो गई है। तो अब क्या है कि वहाँ पर टाइम ज़्यादा देना पड़ता है जाके। तो उस चक्कर में मतलब 5 बज गए थे। फिर उसके बाद अफ्तारी बनाई, तो जैसे ही खाने लग गई, मतलब मुंह तक बस रखा है और मैं रख ही नहीं पाई। मैं उस वक्त, मतलब मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा और मैं इतनी तेज़ आके कमरे में रोने लग गई, इतनी तेज़ कि मतलब भूख लग रही है भाई, रफ्तारी करनी है बस। एक वो खाया होगा बस, क्या कहते हैं, पानी पिया था और पिन खजूर खाया हुआ था बस। और फिर उसके बाद रोने लग गई। शाहनवाज़ कहने लग गए, रो मत, मैं चल रहा हूँ तुमको दिखाने, परेशान मत। तो उन्होंने भी आधी अफ्तारी छोड़ दी और मुझे दिखाने ले गए। मतलब मैंने डॉक्टर से ली थी ऐसे ही, डेंटिस्ट के पास नहीं गई थी। अब फिर डेंटिस्ट के पास गई, उन्होंने दवाई दी मुझे, बोलने लगे निकालने वाला नहीं है, बट हाँ कुछ दिनों बाद आपको निकालना पड़ सकता है, क्योंकि ये कुछ जैसे कि पहले थोड़े थोड़े दिन पे दर्द होता है, मगर फिर ये जल्दी जल्दी होने लग जाएगा कुछ दिन बाद। तो इसका यही एक सॉल्यूशन है कि इसको आपको निकालना ही पड़ेगा। तो खैर वहाँ से दवा ली और जैसे ही दवाई खाई आके, तो बहुत ज़्यादा आराम मिली, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ है। फिर मतलब मैंने तब जाके 8-9 बजे शाहनवाज़ चले गए तरावी पे, तब मैंने जाके खाना खाया, तब मुझे बहुत आराम मिली। ऐसा लग रहा है मेरी पुरानी ज़िंदगी वापस आ गई, इस तरह का मतलब मेरा साथ हो रहा था। फिर ठीक है, रात में नॉर्मल हो गया। फिर सहरी में जब मैं कुछ खाने चली, फिर वही दर्द, फिर मैं कुछ ना खाऊं, फिर रोना आ रहा है मुझे, क्या भाई रोज़ा रखना है। मैंने अम्मी को कॉल किया, अम्मी कह रही है रोज़ा मत रखो अगर इतनी तकलीफ़ है तो। हमने कहा अगर एक बार रोज़ा नहीं रखा तो फिर समझ लो इतने महीनों बाद 1 महीना तो आता है इबादत का, और उसमें भी हम ना रोज़े रख पाएँ तो बेकार है। तो बस फिर उसके बाद मैंने मतलब मम्मी को कॉल किया, मम्मी से बोला नहीं मैं रोज़े तो रखूँगी ही रखूँगी। तो मम्मी कह रही नहीं माफ़ी है, तकलीफ़ है तो तुम्हें माफ़ी। मैंने कहा नहीं मैं रखूँगी। फिर बहुत रोई। शाहनवाज़ कहने लगे कि ठीक है तुम कुछ ना खाओ, सब ब्रेड अंडा बनाया हुआ था, कल तो शाहनवाज़ ने ही सहरी बनाई थी, तो सबको खिला रहे थे वो अंडा तल के, तो मुझे बोलेंगे तुम भी खा लो। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो एकदम भी तबीयत नहीं थी कि मैं बिल्कुल मुंह में घुसेड़ ही नहीं पा रही हूँ, कुछ निवाला ही नहीं रख पा रही हूँ। तो फिर शाहनवाज़ ने फिर मुझे चावल और सालन मिलाकर मुझे खिलाया, तब मैंने खाया। और पूरे दिन मेरे दर्द हुई है, पूरे दिन है। महिमा आ गई है, अफ्तारी बन रही है, बट दर्द इस कदर की हो रही है। और मैं जैसे ही रोज़ा खुलेगा सबसे पहले मैं दवाई खाऊंगी एंड देन मैं कुछ आधा घंटे के बाद ही अफ्तारी करूँगी, क्योंकि अभी मैं मुंह भी नहीं खोल पा रही हूँ। एंड लुक एट दिस, ये सब हो रहा है, मतलब सूख रहा है ना, मतलब खुश्क हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, और इसकी वजह से वोट बहुत ज़्यादा फट रहे हैं। और मैं अभी शाहनवाज़ से पूछी, शाहनवाज़ ये सही हो जाएगा ना? तो शाहनवाज़ बोलने लग गए कि हाँ ये सही हो जाएगा, अभी जब सब कुछ लगाओगी ना तुम लिप्स पे तो सब सही हो जाएगा। एक्चुअली मैं लिप्स पे इसलिए भी नहीं लगाती हूँ ना रोज़े में कि चाटने लग जाती हूँ मैं, यूँ होने लग जाएगा, तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है वो। अभी मैंने एक नेट पे ही चीज़ देखी थी, तो वो ब्रेड से बनाई जाएगी। मैं अभी आप लोग को रेसिपी दूँगी कि वो कैसे बनाया जाएगा, आप लोग देखिएगा और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। मैं खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी, दवाई खा लूँगी शायद तब खा पाऊँ, वरना ऐसा तो मैं नहीं खा पाऊँगी। 5 दिन की दवाई दी, अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत दर्द हो रही है, बता नहीं सकती और आप लोग समझ भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक कि खुद पे ना गुजरे इंसान दूसरे की तकलीफ़ नहीं समझ सकता। Guys, what are you chewing and alls and everything, the goods and alls, nothing, and see Tyler.
ओके गाइस, तो आज हम ऐसा ब्रेड रोल बनाएंगे जो आपने कभी नहीं खाया होगा और बहुत ही लजीज होता है। रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और सबसे पहले तो हम लेंगे ब्रेड और ब्रेड के चारों कोने काट लेंगे। ब्रेड बासी नहीं होनी चाहिए, ब्रेड ताज़ी होनी चाहिए। अगर ब्रेड बासी होगी तो बीच में से टूटने लगता है, फिलिंग्स भर नहीं पाएगी और फिर बाहर निकलने लग जाता है। तो ये हम लेंगे पनीर, और पनीर को इस तरह से छोटे छोटे भागों में काट लेंगे। एंड ये है अमूल की चीज़, वो भी थोड़ी थोड़ी सी काट लेंगे इसी तरह से। फिर हमने बारीक शिमला मिर्च एक काटा हुआ है, एक प्याज काटी हुई है, और ये कॉर्न है, स्वीट कॉर्न होते हैं ना, वो है ये। तो ये ऑलरेडी पके हुए होते हैं, आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे। और सभी चीज़ों को ये हम बोल में रख लेंगे, मिला लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मेयोनीज़ और थोड़ा सा सॉस। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 3 बड़े चम्मच मैंने मेयोनीज़ मिला दिया है। आप भी जितनी मर्ज़ी हो आप उतना मिला सकते हो, क्योंकि ये तो टेस्टी ही लगता है। उसके बाद हम डालेंगे सॉस, और सॉस क्या मतलब केचप डालेंगे, टोमेटो केचप, आपके पास कोई भी हो आप वो डाल देना। और इसको अच्छे से मिला लेंगे, और तो हमारी तैयार हो जाएगी ब्रेड रोल की फिलिंग। और ये कसम से मैं बता रही हूँ, ये पिज़्ज़ा से कम नहीं लगेगा आपको, ये इतना ज़बरदस्त, मतलब मुझे खुद इतना ज़्यादा अच्छा लगा है कि मैं बता नहीं सकती। पर्सनली बता रही हूँ कि एक बार रमज़ान में, या अगर नॉर्मल भी आप इसे बनाना चाहते हो तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सीजनिंग, पिज़्ज़ा ऑरिगेनो डालेंगे। और मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं थे, अगर आपके पास डोमिनोज़ का बचा हुआ चिली फ्लेक्स हो ना तो आप वो भी डाल सकते हो। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाला हुआ है, आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो। थोड़ा सा नमक डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। एंड देन ब्रेड को हम गीला कर लेंगे, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा गीला करके उसमें फिलिंग भर के डाल देंगे तेल में, इस तरह से रोल बना के। मेरे पास वक्त नहीं था, टाइम जा रहा था, इसलिए मैंने नहीं शूट किया वो चीज़, क्योंकि रोज़ा खुलने वाला था। मगर आप लोग समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला हुआ है। हाँ, तो बस रोल बनाना है पानी लगाकर, और फिर उसको इस तरह से फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई करना है। तो हो गया तैयार हमारा पिज़्ज़ा वाला ब्रेड रोल। तो बस इसको एंजॉय करिए और सर्व करिए। सॉस के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और अगर इसको आप बनाते हैं ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करिएगा, मैं आपकी स्टोरी मेंशन करूँगी। एंजॉय करने जा रही हूँ अपना ब्रेड रोल पिज़्ज़ा, और ये रही हमारी अफ्तारी। मैं खाने जा रही हूँ दवाई, और थोड़ा सा करूँगी आराम। शाहनवाज़ गए तरावी पे। तो आपने अगर वीडियो देख ली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, दुआ दीजिएगा कि मेरी जल्दी से दाढ़ का दर्द ख़त्म हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।